गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इजी गणित चैनल पर मैं सिंह फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। आज का जो हमारा लेसन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है और इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि ये अभी और हायर लेवल पे आपको मिलेगा, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसकी चर्चा कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी आया कहाँ से और कैसे इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो जनरली बोलचाल में जब भी हम बातचीत करते रहते हैं उसमें कुछ हम फ्रेजेस यूज़ करते रहते हैं। फ्रेजेस हैं जैसे कि मोस्ट लाइकली, ऑलमोस्ट अनसर्टेन या मोस्ट प्रोबेबली या नो चांस एट ऑल या एट्सेट्रा, इस तरह के मीनिंग वाले बहुत सारे हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। इन सभी शब्दों से एक चीज़ स्पष्ट है, क्लियर है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, निश्चितता नहीं है। तो जब निश्चितता नहीं है तो इनको हम कैसे मेज़र करें, तो यहीं से हमारी प्रोबेबिलिटी की शुरुआत होती है। टू मेज़र अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर सुनिएगा, टू मेजर अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इट इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांच दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रोबेबिलिटी को स्टडी करने से पहले हमें यहाँ पे से कुछ बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को समझना है। इसमें पहला टर्म आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में समझने का प्रयास करते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक कॉइन है और कॉइन को टॉस करते हैं। जब कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकते हैं, हेड या टेल, आइदर हेड और टेल, ये चीज़ें आ सकती हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सम वेल डिफाइंड टर्म्स और वेल डिफाइंड डेटास। जैसे कि टॉस को हमने थ्रो किया तो हमारे पास दो निश्चित घटनाएं घटी, या तो हेड या तो टेल, ये निश्चित है इनका होना। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसमें ही होता है कि एक्सपेरिमेंट के जो टर्म्स है, चाहे हेड या टेल, उनका हैपन होना, उनका घटित होना इक्वली होता, एक जैसा होता है। इनको बोलते हैं रैंडम। या तो हेड या तो टेल, कोई एक आएगा, इनमें से कोई भी एक आएगा, दैट इज रैंडम। मतलब दोनों के आने के बराबर कंडीशंस हैं, चाहे हेड चाहे टेल, किसी के भी अपर सरफेस पे आने के कंडीशन बराबर बराबर, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तीसरा है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इट इज द सेट ऑफ कलेक्शंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जैसे हेड और टेल, इसको अगर हम सेट में ऐसे रख दें, हेड एंड टेल, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इसी तरह से अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस पर 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अपर सरफेस पर कोई तो एक ही फेस आने वाला, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 या 4 या 5 या 6, कोई एक आएगा। बट जो सैंपल स्पेस होगा वो उनके सभी 6 रिजल्ट्स का ग्रुप होगा या कलेक्शन होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। अगला जो इसमें टर्म आता है वो है इक्वली लाइकली आउटकम। एक्सपेरिमेंट या सैंपल स्पेस, किसी का भी पार्ट हम ले, उसमें जो भी रिजल्ट्स आए हुए हैं उनके हैपन होने के समान चांसेस है। जैसे कि हेड या टेल का हमने लिया, डाइस को या कॉइन को थ्रो किया तो उस पर हेड या टेल आने के समान चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। और अंतिम टर्म आता है एन इवेंट। एन इवेंट इज द पार्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हेन रैंडम एक्सपेरिमेंट हैपेंस देन इट इज़ कॉल्ड इवेंट। जैसे कि डाइस को थ्रो किया और थ्रो करने के बाद उस पर कोई इवेंट नंबर आ गया, तो इवेंट नंबर आना ये इवेंट है। इवेंट कैसे है कि जब डाइस पर इवेंट नंबर लेंगे तो उस पर 2 4 एंड 6, ये 3 इवेंट नंबर और 3 में से कोई एक ही सरफेस पर ऊपर आना है। तो चूंकि इवेंट नंबर आने की चांसेस हम रिक्वायर कर रहे हैं कि दैट इंसिडेंट हैपेंस या दैट एक्सपेरिमेंट हैपेंस, देन इट इज़ कॉल्ड एन इवेंट। तो जब रैंडम एक्सपेरिमेंट घटित हो जाता है तो उसी को हम इवेंट कहते हैं। तो इस तरीके से आज का ये जो टर्म बेसिक टर्म्स रहा वो हमने लिया। अब अपने अगले वीडियो में हम लोग इसको फिर कुछ और ब्रॉड टर्म्स लेते हुए प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, क्योंकि इस सबको इंक्लूड कर देने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सेंड करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।